आवो अर्वाची सुमति ववृत्यात् अंहो चितया वरिवो वित्तरा असत। मंत्रार्थ। देवानाम प्रकाशमानों का यज्ञो दान संगति सुमनम सुविचार प्रतिएति प्रतिप्राप्ति प्रत्यावर्तित होता है। आदित्यासो अविनाशी समन्तात दानी मृडयंतः सुखकारी भवता हो आ समन्तात पूर्णतः सम्यक वो तुम्हारा अर्वाची सम्मुख सुमति उत्तम मति सुबुद्धि ववृत्यात् प्राप्त करे या जो त्वा तुम अंहो प्रकाशमान कुटिल चित्त भी वरिवो वित्तरा श्रेष्ठ वित्त युक्त असत हो। भावार्थ। यजन यज धातु का अर्थ देव पूजा संगतिकरण दान करना है। दिव्य भावना वाले जन यदि यजन करेंगे तो सुविचार तथा सृजन ही होगा। किसी कार्य के यजन होने का यही प्रमाण है। इससे हिंसक स्वभाव वाले को भी सुमति प्राप्त होगी तथा कुटिल स्वभाव वाले भी श्रेष्ठ विद्या प्राप्त कर सकेंगे। उनका जीवन भी सुधर सकेगा। सुमनम पद में सु उपसर्ग है। मन का मन रूप वैदिक प्रयोग है। सुमनम के स्थान पर सुमनम पद का प्रयोग हुआ है। ववृत्यात् पद में वृत धातु है। इसका अर्थ वर्तमान होना है। गति अर्थ वाली धातु होने से ज्ञान तथा प्राप्त करें अर्थ भी स्वीकार्य है। अंह धातु के अर्थ प्रकाश होना के साथ ही कुटिल गति करना कलुष होना भी है। अतः अंहस शब्द का अर्थ पाप भी होता है। धात्वादि निरुक्त। देवानाम दिवो दिव्य प्रकाश करना स्तुति करना आनंद करना प्रीति करना। यज्ञो यज देव पूजा संगति दान करना। सुमनम सु उपसर्ग मन मनन करना स्वीकार करना गर्व होना। प्रत्येति प्रति उपसर्ग आ उपसर्ग ई जाना। आदित्यासो आ उपसर्ग दा देना दीप दीप्त होना प्रकाश होना। अदिति अ उपसर्ग दी क्षय होना दो खंडन करना। मृडयंतः मृड सुखी होना सुख देना। भवता भू होना वो सर्वनाम। अर्वाची अव्यय। सुमति सु उपसर्ग मन आ उपसर्ग ववृत्यात् वृत्त वर्तमान होना वर्ण करना सेवा करना चमकना बोलना हिंसा करना। या सर्वनाम। अंहो अंह प्रकाशित होना कुटिल गति करना मथना। चित्त अव्यय। वरिवो वित्तरा व्री वर्ण करना आच्छादन करना। विद जानना असत अस होना। ओम खम रम। ओम खम ब्रह्म। यजुर्वेद अध्याय 33 मंत्र 68। ओम यज्ञो देवानां प्रतिएति सोमनम् आदित्यासो भवता मृडयन्तः आवो अर्वाची सुमति वव्रत्यात् ऐहोचित यावरी वो वितरा असत। ओम यज्ञो यज्ञः यजन
यजन शब्द से हम लोग भली भांति परिचित हैं। यजि धातु देव पूजा संगति दान करना। तो यज्ञ यजन का अर्थ देव पूजा संगति दान। देवानाम देवों का, देव धातु का मुख्य अर्थ प्रकाश करना, जानना आदि अनेक अर्थ इसके हैं, हम सब जानते हैं। सुख करना, आनंद करना, प्रीत करना आदि। तो ये जो देवानाम, ये यजन देवों का, कहें कि देवों का यजन, देवानाम यज्ञ प्रतिएति सुम्नम। प्रतिएति, ये धातु का अर्थ गति करना, चलना, जाना। प्रतिएति, प्रतिगमन करता है। बहुत सुंदर भाव है, समझने का प्रयास करेंगे। प्रतिएति सुम्नम, प्रतिगमन करता। देवों का यजन प्रतिगमन करता है। किसको? सुम्नम। ये सुम्नम क्या है? तो सु उपसर्ग है और मनन करना, विचार करना, स्वीकार करना, मानना। सुम्नम, सुंदर, उत्तम मन वाले। जो सुंदर उत्तम मन वाले हैं उनको प्रतिएति, प्रतिगमन करता। देवों का यजन सुंदर मन वालों को प्रतिगमन करता है, उनके प्रतिगमन करता है, उनके पास जाता है। सुंदर मन वालों के पास जाता है। जो देवजन, दिव्य जन, विद्वान यजन करते हैं, अर्थात देव पूजा संगति दान करते हैं, उसका प्रतिफल सुंदर मन वालों को प्राप्त होता है। जिनका मन सुंदर नहीं है, जिनके मन में कोई विचार हैं, उन्हें किसी यजन का कोई सुफल भी प्राप्त नहीं होगा। उनके लिए यजन यदि केवल कर्म कांड है, केवल अपने धन प्रभाव प्रतिष्ठा के प्रदर्शन का माध्यम है, तो वो ये अहंकार पाल सकते हैं कि हमने इतना बड़ा यजन का आयोजन किया। उनके लिए वो केवल आयोजन है, यजन नहीं है। ऐसे किसी कथित यजन का कोई सुफल उनको प्राप्त नहीं होगा। बहुत सुंदर बात इस मंत्र के इस प्रथम चरण में हमको बताई गई। यज्ञो देवानाम प्रतिएति सुम्नम। जो सुंदर मन वाले हैं, देवों का यजन उनके प्रति जाता है, उनके पास जाता है, उनको प्राप्त होता है। आदित्यासो भवता मृडयंता। आदित्यासा, आदित्य का बहुवचन है। आदित्य शब्द से हम लोग परिचित हैं। आदित्य अविनाशी, अखंडनी परमेश्वर। इसका भी अर्थ आदित्यासों में दान करना, प्रकाश करना भी है। आ उपसर्ग माने तो इसमें दा धातु और दीप धातु भी विद्वानों ने मानी है। दा धातु का अर्थ देना, दान करना। दीप धातु का अर्थ दीप्त होना, प्रकाश होना। और आदित्य से आदित्य शब्द निष्पन्न होगा। तो आदित्य में आकार नहीं, निषेध, दी क्षय होना, तो खंडन करना, अर्थात अखंडित, अक्षय, अविनाशी परमेश्वर वह आदित्य है। आदित्य उसका गुण है, या उससे जो कुछ उत्पन्न है, उनसे संबंधित हैं, उसके उपासक हैं, वे भी आदित्य कहे जाते हैं। आदित्यासो
आदित्यासा यहाँ बहुवचन में है तो निश्चित रूप से यह एकमात्र परमेश्वर के लिए नहीं, उससे संबंधित उपासकों के लिए। आदित्य एक वचन में होगा तो वह एकमात्र परमेश्वर के लिए है, क्योंकि परमेश्वर तो एक ही है। उसको भी आदित्य कहेंगे तो एक वचन में होगा। जब बहुवचन में आदित्यासा कहा गया है तो वो उसके उपासकों के लिए है। देवा भी एक वचन में उस परमेश्वर के लिए। जब देवा देवासा कहा जाता है बहुवचन में तो निश्चित रूप से वह उसके उपासकों के लिए होता है। तो आदित्यासो भवता मृडयंता, जो आदित्यासा हैं उस आदित्य अक्षय अविनाशी परमेश्वर के उपासक हैं। वे मृडयंता सुखमय भवता होते हैं। देखिए कितना सुंदर बात हमको बताई जा रही है। जो सुंदर मन वाले हैं देवों का यजन उनको प्राप्त होता है, और ऐसे सुंदर मन वाले जो आदित्यासा उस आदित्य परमेश्वर के उपासक हैं। मृडयंता, मृड धातु का अर्थ है सुख होना, सुख करना, सुखी होना, सुख देना। तो मृडयंता सुखी होते हुए वे सुखी होते हैं। भवता भू धातु का अर्थ होना, तो भवता होते हैं। वे आदित्यासा उस आदित्य परमेश्वर के उपासक सुंदर मन वाले होते हैं। देवों का यजन उनको प्राप्त होता है और इस प्रकार वे सुखी होते हैं। कितना सुंदर भाव विचार हमको इस मंत्र में प्राप्त हो रहा है। आवो अर्वाची सुमति ववृत्यात्, तो उपसर्ग है सम्यक समन्तात, वो सर्वनाम है। वो का अर्थ तुम्हारा, तुम्हारा अर्वाची सम्मुख, ये भी अव्यय है। सुमति ही, सु सुंदर, उत्तम, मति ही जिसकी मति सुंदर है, उत्तम है, वो सुमति। सुमति होनी चाहिए, कुमति नहीं होनी चाहिए। ये मति भी मन धातु से बनता है। मन धातु में ति प्रत्यय लगने से मति बना, जैसे गम धातु में ति प्रत्यय लगने से गति बना। जैसा कि हमने आपको बताया था, जो पांचों वर्गों के अंतिम वर्ण हैं, अनुनासिक वर्ण हैं, नामाणांगाया आदि, ति प्रत्यय आदि लगते हैं तो बहुधा उनका लोप हो जाता है। इसी से मन से मति, गम से गति आदि शब्द बन जाते हैं। तो सुमति उत्तम मति वाले, वव्रत्यात् वही तो वर्तमान हूं। वृद्धातु का अर्थ वर्तमान होना, वर्ण करना, सेवा करना, चमकना, प्रकाश करना, बोलना, हिंसा करना भी है। जहां आवश्यक होता है हम ग्रहण भी करते हैं। यहाँ वव्रत्यात् वर्तमान हो, प्रकाशमान हो, वर्ण करें। तो जो कहा गया ऐसे जो सुन्नम सुंदर मन वाले हैं, आदित्यासा उस आदित्य परमेश्वर के उपासक हैं, वे सुखी होते हैं। और आवो और वाची सुमति वव्रत्यात्, वे सुंदर मन वाले सम्मुख वर्ण करते हैं, प्रकाशमान होते हैं, वर्तमान होते हैं। ऐ हो चितवा वरिवो वितरा असत, तो ऐ हो, ऐ धातु का अर्थ भी प्रकाशित होना है, कुटिलगत करना और मतना भी है जहां जैसी आवश्यकता हो। यहाँ पर तो स्वाभाविक है हमें प्रकाश का अर्थ ही ग्रहण करना है। ऐ हो का अर्थ प्रकाशमान, ऐ हो चित्त जो प्रकाशमान है निश्चय ही, या जो ऐ हो चित या
जो प्रकाशमान ही हैं, वरी वो वितरा हैं। असत, अस धातु का अर्थ होना, असत हैं तो ऐ हो चित या वरी वो वितरा असत, या जो ऐ हो प्रकाशमान चित ही, वरी वो वितरा असत हैं, वरी वो वितरा श्रेष्ठ व्यक्ति युक्त। वरी वो वर्ण करना, आच्छादन करना, जिसको हम वर्ण करते हैं उसको श्रेष्ठ ही मानते हैं, तभी तो वर्ण करते हैं। तो व्री धातु से वर्ण करने के अर्थ में बहुधा श्रेष्ठ का अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। तत्सवितु वरेण्यम में री वरणे का अर्थ बहुधा श्रेष्ठ कर दिया जाता। वरेण्यम का अर्थ वर्णीय है, वर्ण करने योग्य है, तो जो वर्ण करने योग्य है वो श्रेष्ठ होगा, तभी तो वर्ण करने योग्य है। वरिवो वित्तरा का अर्थ वर्ण करने योग्य वित्त वाले, वित्त वो जो वर्ण किया जाए, वर्ण करने योग्य हो, उचित साधनों से प्राप्त हुआ पवित्र वित्त धन हो, तो वो वरिवो वित्तरा, जो ऐसे उत्तम पवित्र धन, पवित्र वित्त वाले लोग हैं, वे प्रकाशमान होते हैं। तो इस मंत्र में जो बात हमको बताई गई मुख्य रूप से हमें समझना है, बहुत सुंदर भाव इसमें दिया गया है कि देवों का यजन सुंदर मन वालों को प्राप्त होता है। ऐसे उस आदित्य अक्षय अविनाशी परमेश्वर के उपासक सुखी होते हैं। आवो अर्वाची सुमति विवृत्यात्, ऐसे सुमति सुंदर मति वाले, उत्तम मति वाले लोग सम्मुख वर्ण किए जाते हैं, वर्ण करते हैं, वर्ण करने के योग्य होते हैं। ऐ हो चितिया वरिवो वित्तरा असत, जो ऐसे प्रकाशमान लोग हैं, वर्णी वित्त वाले हैं, वे इस प्रकार से प्रकाशमान होते हैं, सुखी होते हैं, वर्णी होते हैं। ये सुंदर भाव हम इस मंत्र से ग्रहण करते हैं। हम अपनी व्याख्या को यहाँ विराम देते हैं। आप लोग अपने प्रश्न विचार जो रखना चाहें रख सकते हैं। ओम। स्वामी जी, सुंदर मति, सुंदर बुद्धि ये पहले से ही रहती है जीवन में कि इसको बनाना पड़ता है? इसको दोनों प्रकार से समझ सकते हैं। जब शिशु का जन्म होता है तो उसके मन बुद्धि में कोई विकार नहीं होता, वो निर्विकार निश्चल होता है। ये कहते हैं कि बच्चे तो भगवान का रूप हैं, वे निश्चल निष्कपट होते हैं, उनके मन में कोई विकार नहीं होता। ये संसार उसमें विकार भर देता है। कह सकते हैं जिस परिवेश में बच्चा पलता है, आसपास के लोग जो कुछ वो देखता है, सुनता है, लोगों का व्यवहार, उससे फिर उसके मन में विकार भरते जाते हैं। तो एक प्रकार से तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा मन बुद्धि है, मूलतः तो वो निर्मल निश्चल ही होता है, सुंदर उत्तम ही होता है। इसी संसार के अनुभव से उसमें विकार आते जाते हैं। बच्चा तो निश्चल निष्कपट भाव से सबसे व्यवहार कर रहा है और लोग उसके साथ छल कपट से व्यवहार करते हैं। धीरे धीरे वो वही सीखता जाता है। उसके साथ या दूसरों के साथ आपस में उनको व्यवहार करते देखा। एक परिभाष के रूप में ये कहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति घर में आया कि आप उससे नहीं मिलना चाहते किसी कारण से, आपने बच्चे से कहा जा उनसे कह दो पिताजी घर पर नहीं है। आपका बेटा गया, सज्जन को नमस्ते बोला, कहा पिताजी कह रहे हैं कि कह दो कि पिताजी घर में नहीं है। बच्चा तो निश्चल निष्कपट है, उसने जाके बता दिया कि पिताजी ने कहा है कि उनसे कह दो कि पिताजी घर पर नहीं है। अब बच्चा तो निश्चल निष्कपट था, जो आपने कहा जाकर उसने बता दिया।
अब आप पर क्या बीतेगी, उसके बाद आप उससे क्या व्यवहार करेंगे, धीरे धीरे वो इस प्रकार से झूठ बोलना सीख जाएगा। आगे से वो ये भूल दोबारा नहीं दोहराएगा, उसको डांट पड़ेगी कि भाई ऐसा तुम्हें नहीं कहना चाहिए था, क्यों कह दिया। वो धीरे धीरे वो सीख जाता है कि हमें संसार में कैसे लोगों के साथ छल कपट से, झूठ से व्यवहार करना पड़ता है। तो ये कह सकते हैं कि जन्म के समय तो मन बुद्ध निर्मल है, समाज में धीरे धीरे ये दोष दुर्गुण भरते जाते हैं। फिर जब आप चैतन्य होते हैं कि नहीं ये तो ठीक नहीं है, हमें इससे बचना चाहिए, तब आपको उन दोषों दुर्गुणों को हटाने के लिए निश्चित रूप से बहुत प्रयास करना पड़ता है। दोनों बातें सही हैं। मूलतः तो मन बुद्धि आपके निश्चल निर्मल है, धीरे धीरे उसमें विकार भर जाते हैं, फिर आपको उसे हटाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। जी, किसी का कोई प्रश्न विचार हो तो रखें, अन्यथा वेदाष्टक का पाठ करें। स्वामी जी, ये शब्द का है इसमें वरिवो वित्त, तो ये किस तरह से इसको समझा जाए? वरि मतलब वरिष्ठ को समझा जाए, या वरिवह जो अत्यंत हो रहा हो उस तरह से लिया जाए इसको? फिर आता वित्त। जी देखिए, वरिवो शब्द जो है, वरिवाह, ये वरिवाह ठीक है, वो संधि है तो विसर्ग का वो हो जाता है। तो ये जो वरिवाह है, ये तो व्री वर्ण करना धातु से ग्रहण कर लिया गया। अब उसके बाद वित्तरा जो है, तो वित्त धातु भी है, जानते हैं। वैसे अभी जब आपने कहा था, हमने देखा इस पुस्तक में विद धातु लिखी है। विद धातु से भी वित्तरा बन सकता है, जो अधिक विद्वान हो। तो वरिवो वित्तरा का अर्थ वर्णी उत्तम वित्त वाले भी हो सकता है, और वर्णी उत्तम विद्वान भी हो सकता है। इसमें विद धातु लिखी हुई है और विद धातु ग्रहणी है। सब मानते हैं कि दा है ता हो जाएगा, ता का दा हो जाएगा, ये तो होता है संधि में। हम सब जानते हैं जगत गुरु जुड़ा तो जगत गुरु हो गया, तो ये तो होता है। तो ये भी ठीक है कि ये विद जानना का अर्थ भी है, तो वर्णी विद्वान भी कह सकते हैं, वर्णी वित्त वाले भी कह सकते हैं, दोनों ठीक है। ओम। धन्यवाद। देख लीजिए, कोई प्रश्न विचार आता है तो ठीक है, न तो सीताराम जी वेदाष्टक का पाठ कर सकते हैं, जैसा उचित समझें। जी, पाठ प्रारंभ करते हैं। जी, गीता पुत्र भैया जी, आप करिए, प्रारंभ कीजिए। जी। ओम अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। ॐ समानि वः आकुतिः समाना हृदयानि वः समानम् अस्तु वो मनः यथा वः सुसः असति। ओम अग्ने आयहि वीतये किरणानोह विदातये निहोता स्वस्ति वर्षि। ओम ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न ताक्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति न तराक्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम ये त्रिसप्ताह पर्यन्ति विश्वारूपाणि बिभ्रतः वाचस्पतिः बलात् तेषां तन्वो अद्य दधातु मे।
ॐ पनायं तत् अस्विना कृतं वां रस्वो दिवो रजसा पृथिव्या सहस्रं संसा उत गविष्टो सर्वान् इततान् उपयाता पिबध्ये। ॐ ओम इसे त्वा ऊर्जे त्वा वायवः स्थ देवो वः सविता प्रार्थयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे आप्यायध्वम् अग्न्याः इंद्राय भागम् प्रजावतीय अनमीवाः अयक्षमाः मा वः स्तेन ईशत् मा अधसंसो वा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बह्वीः यजमानस्य पशून् पाहि। ओम ॐ हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं यो असौ आदित्ये पुरुषः सोऽसौऽहम् ॐ खं ब्रह्म। जी आज शनिवार है, कल रविवार प्रातः 11 बजे विशेष साप्ताहिक सत्र में हम लोग मिलेंगे। उसमें सब लोग तैयार रहेंगे। सनातन धर्म से संबंधित कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। कल प्रातः 11 बजे हम लोग विशेष साप्ताहिक कक्षा में मिलते हैं। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, ओम खम